अब हम लोग नेत्र लेंस मानोनेत्र की समंजन क्षमता पढ़ेंगे। मानोनेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र की समंजन क्षमता। एकमोडेशन। एक्कोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई या आई। देखो ऐसा है कि लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। वस्तु को नज़दीक या दूर लाया जाता था तो जो लेंस होता था वो उसका प्रतिबिंब विभिन्न दूरियों पर बनाता था। कहने का मतलब कि ना वस्तु की दूरी तय थी कि कहाँ है, वो घटती बढ़ती थी, और जो प्रतिबिंब बनता है लेंस का वो भी घटती बढ़ती दूरी पर बनता है। लेकिन आँख में एक अलग विशेषता है, मानोनेत्र में एक अलग विशेषता है। एक ही जगह मनुष्य बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है और दूर और नज़दीक की वस्तुएं वो देख रहा है। इसका मतलब कि वस्तु को ना नज़दीक लाना है ना दूर लाना है, उसका प्रतिबिंब आँख में हमेशा एक ही स्थान पर एक ही दूरी पर बनता है। इसका मतलब आँख में कोई ऐसी क्रिया विधि है कि दूरियां वस्तु की घटाने बढ़ाने के बजाय वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को ही बदलता है। कोई क्रिया विधि ऐसी है जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को ही बदल देती है, जिससे वस्तुएं दूर हैं तो दूर रहें, नज़दीक हैं तो नज़दीक रहें। आँख हमारी उनको स्पष्ट रूप से देख लेती है। उसका प्रतिबिंब आँख पर हमेशा रेटिना पर ही बनता है। तो साधारण लेंस, जो बाहर वाले लेंस जिनको हमने थ्योरी में पढ़ा है, उसमें वस्तुएं दूर नज़दीक की जाती थीं, प्रतिबिंब भी दूर नज़दीक बनता था। लेकिन मानव नेत्र के अंदर जो लेंस है यह इस तरीके से काम करता है कि वस्तु चाहे नज़दीक हो और चाहे दूर हो, ये अपनी फोकस दूरी ही बदल लेता है, जिससे दूर और नज़दीक की वस्तुएं एक ही जगह पर मनुष्य रह करके रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है और साफ साफ उसको देख लेता है। तो आँख के अंदर यही क्रिया होती है। तो अब क्या कहेंगे समंजन क्षमता को? दूर या नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए मानव नेत्र में नेत्र लेंस की सिलेरी पेशियां लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है और एक ही जगह पर मनुष्य रहकर दूर और नज़दीक की वस्तुओं को देख लेता है। आँख की इसी क्षमता को या विशेषता को या क्रियाविधि को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो इसी को अब लिख दिया जाए। दूर या निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब
सदैव रेटिना पर बनाने के लिए नेत्र लेंस से लगी पेशियां लेंस की फोकस दूरी को बदल लेती हैं। यही क्रिया आँख की समंजन क्षमता होती है। ये देखो, बहुत सीधी सी बात है, बहुत लंबी परिभाषा इसकी नहीं है। दूर या नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस की पेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल लेती हैं और आँख की यही क्रिया कहलाती है समंजन क्षमता। ठीक, तो दूर या निकट की वस्तुओं के प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनाने के लिए नेत्र लेंस से लगी पेशियां लेंस की फोकस दूरी को बदल लेती हैं। यही क्रिया आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। बस इतना है, और अपनी भाषा में बना करके इसको आसानी से कह सकते हो। ठीक, अब जो है इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि नेत्र लेंस लचीली मांसपेशियों से बना होता है, इसीलिए लचीलापन उसमें होता है कि उसमें कुछ समंजन क्षमता हो, अर्थात दूर या नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाए। अगर नेत्र लेंस कठोर पदार्थ का बन जाता तो क्या होता, जो बाहर के लेंस हमने पढ़े हैं थ्योरी में, दूर की वस्तु नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए मनुष्य को दूर या नज़दीक आना जाना पड़ता। ठीक, और नहीं तो समंजन क्षमता के कारण वह अपने स्थान पर स्थिर रह करके दूर या नज़दीक की वस्तुओं को देखा करता है। उसकी इच्छा है दूर की वस्तु को देखेगा, उसकी इच्छा है नज़दीक की वस्तु को देखेगा। अब अगला इसमें जो है वो जो हेडिंग है वो है नेत्र दोष, मानव नेत्र दोष। मानव नेत्र दोष। ठीक, मानव नेत्र दोष क्या चीज है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन ये क्या है? अभी जो बात कही गई कि नेत्र लेंस में समंजन क्षमता होती है, मानव नेत्र में समंजन क्षमता होती है। उम्र बढ़ने पर या किसी और कारण से ये समंजन क्षमता घट जाती है, अर्थात दूर और नज़दीक की वस्तुएं
एक ही साथ एक ही स्थान पर बैठकर वो नहीं देख पाता है, या खड़े होकर या स्थिर रहकर नहीं देख पाता है। कहने का मतलब कि मनुष्य एक जगह स्थिर रहता है तो या तो उसको दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं या तो नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ऐसा दोष जब हो जाता है तो यही कहलाता है मानव नेत्र दोष। ठीक, अर्थात कभी दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और नज़दीक की नहीं दिखाई देंगी। अगर नज़दीक की दिखाई देती हैं तो दूर की नहीं दिखाई देती हैं, या नज़दीक दूर दोनों की नहीं दिखाई देती हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? मानव नेत्र के दोष। इसमें लिखा क्या जाए? जब मनुष्य को निकट व दूर की वस्तुएं एक ही स्थान पर रहने से परिभाषा ये देखो कम सही चल रही है, इसको दूसरे हिसाब से लिखा जाए। जब दूर की वस्तु दिखाई दे किंतु निकट की वस्तु न दिखाई दे या निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु न दिखाई दे या दूर निकट दोनों की वस्तुएं न दिखाई दें तब इसे मानव नेत्र के दोष कहते हैं।